दिनों से कालगढ़ में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। गांव में कोई भी घटना होती थी तो सबसे पहली सूचना हिम्मत सिंह को दी जाती थी। गांव की बुढ़िया भागती हुई जमींदार के पास पहुंची। जमींदार साहब, गजब हो गया। मेरा बेटा मटरू कल शाम से गायब है, अभी तक घर नहीं आया। अरे आ जाएगा, किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। आजकल के लड़के बिना बताए पार्टी वगैरह मनाते रहते हैं। लेकिन जमींदार साहब, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, किसी ने भी उसे कल दोपहर के बाद नहीं देखा। सबसे अंत में मटरू के दोस्त सुरजा ने उसे देखा था। ठीक है, दीवान जी सुरजा को बुलवाइए। दीवान नेकचंद कालगढ़ गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। सुरजा जमींदार के पास आता है। बताओ सुरजा, तुमने मटरू को सबसे अंतिम में कहाँ देखा था? जमींदार साहब, कल मटरू मुझे शाम 5 बजे शमशान के बगल में गन्ने की खेत की ओर जाते हुए मिला था। उस तरफ तो कोई जाता नहीं। अब वहाँ जाने के लिए तो मैंने पूरे गांव को मना कर रखा है। जी जमींदार साहब, मैंने उसे याद भी दिलाया कि उधर जाना मना है, लेकिन वह बोल रहा था कि उसका कुत्ता मोती इधर ही भागता आया है और फिर वह गन्ने की खेत में चला गया। ठीक है, दोपहर में हम लोग गन्ने के खेत में जाकर मटरू की खोज करेंगे। दोपहर में गांव के सारे लोग मिलकर शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत में मटरू को खोजते हैं, लेकिन ना तो मटरू और ना ही उसका कुत्ता मोती कहीं दिखाई देता है। शाम ढलने से पहले वहां से जमींदार सभी लोगों को निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि कालगढ़ के लोगों का मानना था कि शाम ढलने के बाद उस गन्ने के खेत में भूत प्रेत का वास होता है। अभी तक कालगढ़ के करीब 28 लोग उस गन्ने के खेत में लापता हो चुके थे। कई बार इस गन्ने के खेत को काटा भी गया, लेकिन अगली सुबह फिर उसमें गन्ने का खेत पाया जाता। भय से गांव का कोई आदमी शाम के वक्त उधर से नहीं गुजरता। अब क्या होगा मालिक, मेरा मटरू के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारी दुख को समझ रहा हूँ, लेकिन जितना हमें करना था हम लोगों ने कोशिश कर लिया। अब तुम जाओ और थाने में अपना रपट लिखवा दो। तभी धन्नू धोबी दौड़ता हुआ आता है। जमींदार साहब, गजब हो गया। मैं नदी के किनारे कपड़ा धो रहा था, तभी शमशान के बगल वाले गन्ने की खेत से लाल धुएं का भवंडर उठते हुए देखा और उस भवंडर में गांव से लापता कई पुराने लोग और मटरू अपने कुत्ते मोती के साथ दिखाई दिया। क्या बकते हो धन्नो, हम सब अभी गन्ने के ही खेत से आ ही रहे हैं, हमें तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखा। मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से अभी देखा है। वो भवंडर तेजी से चक्कर काटते हुए शमशान की तरफ चला गया और लाल धुएं से फिर वह नीले धुएं में बदल गया। तभी वहाँ इंस्पेक्टर टोने भी आ जाता है। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही को बुलाने वाले थे। आपके गांव में घट रही घटना के बारे में तो मालूम ही होगा। जी हाँ जमींदार साहब, गांव में घट रही घटनाओं पर हमारी पैनी नजर है। हमने 2 कांस्टेबल सिंटू और पिंटू को गन्ने के खेत के पास चेक पोस्ट बनाकर तैनात रहने को कहा है। अभी अभी धन्नू धोबी ने के खेत में लाल धुएं का बवंडर उठते हुए देखा है, जो शमशान में जाकर नीले कलर में बदल गया और विलीन हो गया। हमें यह भी पता है, कांस्टेबल सिंटू और पिंटू ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने भी ऐसे बवंडर को उठते हुए देखा है, जिसमें कुछ लोग फंसे हुए दिखाई दिए थे। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आप गांव में सभी को हिदायत दे दें कि शाम के वक्त गन्ने के खेत की तरफ कोई नहीं जाएगा। गांव का सबसे बड़ा सेठ चित्तर पांडे की कार भी वहां आ जाती है। अरे आइए चित्तर पांडे जी, आप ही के गन्ने की खेत की चर्चा हो रही है। अरे मैं भी इस भूतिया गन्ने की खेत से परेशान हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसके चारों तरफ 4 दीवारी घिरवा दूं, ताकि कोई आगे कांड ना हो। सही सोचा है सेठ जी आपने। ये लीजिए मुखिया जी, 2 लाख रुपए मेरी तरफ से बुढ़िया को दे दीजिए। अरे पांडे जी, आप खुद दीजिए। अरे आप ही दे दीजिए,